अच्छा यार, हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारी लास्ट वीडियो पे जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था हम वो कमेंट्स पढ़ के उनका रिप्लाई करें। निकाल लो कमेंट्स। व्हाट्स से भाग जाएंगे लोग, कमेंट्स पढ़ोगे सब, रिव्यू सुनने आए हुए, कमेंट्स सुनने थोड़ी आए हुए। नहीं, एंड में रख लो, उनको अच्छा लगता है हम उनके सेगमेंट एंड बारे में में रख लो, कहते पता हैं। है भाग जाएंगे लोग। भाग जाएंगे? हाँ, चलो हम एंड में बताएंगे, तो फिर वीडियो देखिएगा पूरी एंड और तक। एंड में सेगमेंट डालते हैं सवालों के जवाबात का, कमेंट्स के जवाबात का। कमेंट्स का जवाबात का, सुबह सुबह थोड़ा हो जाता है। और ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दरानी, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर लोफर, और आज हम करने वाले हैं लाजवालिश एपिसोड नंबर 13 16। सही जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है, उल्टा चल रहे हैं ना, मतलब हम लोग 16। दुनिया 16 में पहुंची हुई। आज हम एपिसोड नंबर 13 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें कुछ फड्डा हुआ होगा कोई ना कोई, और फालतू चीज़ हुई होगी, उस पर हम बात करेंगे। 16वां चल रहा है भाई, 16 में बात करते हैं। तो भाई क्या, कहाँ से शुरू करना है? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम धनानीज, A1 धनानी, 2 धनानी, गुड मॉर्निंग। ओके ओके, हो गया। हो गया, स्टार्ट हाँ भाई, करते हैं। तो भाई क्या हो रहा था आज एपिसोड में? हाँ, क्या हो रहा था बताएं, आप बताएं क्या हो देखा, रहा याद था? ही नहीं ना, मुझे पता था मैं सबसे पहले सवाल छोड़ता इसलिए क्यों हूँ। दो ना यार, वो हिंट दो क्या हो रहा था? भाई सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि पहला सवाल है मेरा कि आयशा उमर कहाँ है? आयशा उमर नहीं है, उन्होंने अपनी नौकरी दे दी है शिराज को। यार टर्की घूमने गई है, इतना बड़ा है टर्की, इस्तांबुल देखना होगा उन्हें, अंतालिया देखना होगा, कैपेडोशिया के हॉट एयर बलून में बैठना होगा। तो आपको क्या लगता है वो ये सब छोड़कर ये घर में आएंगी? मुझे लग रहा है वैसे तो वो करवाने हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आ जाती है, अपनी शक्ल दिखा जाती है और टास्क करवा के फिर गायब हो जाती है। लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि शायद तबीयत वगैरह कुछ ऑफ होगी, जिसके वजह से शिराज को ये उसकी जिम्मेदारी जो है उसके नाजुक कंधों पे दी गई। वैसे शिराज बड़ा अच्छा होस्ट कर लेता है, नाजुक कंधे नहीं है उसके, बिल्ड वाले कंधे, तो कंधे। बिल्ड वाले कंधों पे इसको जिम्मेदारी दी गई। और मुझे लगता है कि ये शायद बीमार शिमार होगी आयशा उमर, जिसकी वजह से ये टास्क जो है और ये होस्टिंग जो है शिराज को दी गई। बीमार नहीं हुई है, ठीक है, घूमने गई है, टर्की घूम रही है यार। लेकिन जो भी है, हाँ। अगर इस शो में आयशा उमर नहीं भी होती ना, तो शिराज को अगर आप हाउस लीडर नहीं बनाते और सिर्फ होस्टिंग भी दे देते ना, बहुत अच्छी चला लेता, वो पूरा घर चला लेता वो। मुझे लगता है शिराज के अंदर एक पावर है जिससे आप सबको कंट्रोल कर सकते हो, और एक आपकी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है कि लोग आपकी बात को सुनते हैं। व्हेनेवर यू स्पीक, तो आपका बोलने का तरीका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग होना चाहिए कि जितने भी लोग बैठे हैं ना वो आपकी बात सुने, और आप इन्फ्लुएंसिंग से ज़्यादा मैं कहूँगा कन्विंसिंग। यस। तो शिराज जो है उसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है। अब हमने देखा उसने, शिराज ने सब लोगों को जमा किया। यार वो सायरन तो वही वाला बजा था। हाँ, तो इस वजह से सारे आ गए ना, टीवी पे कुछ चलने वाला है, कुछ चलने वाला है। प्रोडक्शन टीम ने बजाया होगा, शिराज ने उनको बोला होगा जाओ जाके बजाओ। समझ लो कि वो टेलीविजन पे कोई चलने वाला बजर नहीं है, वो आपको असेंबल करने वाला बजर है कि बस जब ये बजे तो आपने लिविंग एरिया के सोफे पे सारे लोग जो हैं वो जमा हो जाए, असेंबल हो जाए, बैठ जाए, कुछ ना कुछ होगा, या तो अनाउंसमेंट होगा, या टीवी पे आपकी करतूतें चलेंगी, या कोई और चीज़ होगी। तो शिराज जो है वो खड़े हो गए, अब्बू बन गए, और सबसे पहले तो न्यू हमजा को इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा भाई ये न्यू हमजा हैं, और आज उनको मौका मिलेगा 2 लड़कियां चुनने का कि वो किसको चूज करते हैं। अब ये 2 का क्या कॉन्सेप्ट है यार? सबको 2 ही मिलती है। एक भाई एक, अगर आप बोलना कि भाई आप एक चुनो, हाँ, तो वो बस एक चुनो और डिसीजन भी उस एक पे लो। लेकिन 2 होंगे तो ऑप्शन दोगे कि चलो यार ये समझ में नहीं आ रही, नेचर में मैच नहीं हो रहा, इसके साथ हो रहा है। चलो आशिर को भी 2 का दिया था, हाँ, फिर तुबा को भी 2 का दिया था, और बाकी सब पहले आए थे उनको 1-1 का दिया था। हाँ, अच्छा ठीक है, ये था। तो वही तो कह रहे हैं कि जो अभी आ रहा है ना, वो कह रहा है हम तो लकी है कि हमें तो कोई भी चूज करने को मिल सकता है, चाहे वो सिंगल हो या वो कमिटेड हो। लेकिन जो पहले आए थे 5 और लड़कियां और लड़के, उनके पास कोई ऑप्शन बच नहीं रहा था कि भाई आपने इनमें से ही चूज कर लेना है। तो ये वाला सीन था। तो अब आप बताएं कि जो 2 लड़कियां चूज की गई है, जन्नत और फातिमा, आपके हिसाब से ये आपके लिए शॉकिंग था, या आपको लग रहा था कि हाँ करेगा, इसी को करेगा? फातिमा का तो मुझे पता था वो इसी को करेगा। क्यों? और क्योंकि फातिमा सिंगल है, जब से वो इस घर में आया है सब लोग उसको यही बता रहे हैं कि फातिमा सिंगल है, फातिमा सिंगल है, देख लो फातिमा को। तो इस वजह से ठीक है। बाकी दूसरा जन्नत की अगर मैं बात करूँ ना, तो जन्नत को जब सेलेक्ट किया ना, तब ये चीज़ अगेन कंफर्म हो गई कि ये पूरा स्क्रिप्टेड है। क्योंकि देखिए जो इस घर में जो 2 स्पॉटलाइट लड़कियां है ना, जिनके बीच में हम लड़ाई भी करवाएंगे, आगे होगी फातिमा और जन्नत के बीच में, हम नहीं प्रोडक्शन। तो इस वजह से फातिमा और जन्नत को चूज़ किया गया है, क्योंकि अभी करंटली जो लड़कियों के बीच में रिलेशनशिप जो ख़राब हुआ है, उसका जो सिनेरियो है वो फातिमा और जन्नत का है। ऐसा ही है। तो इस वजह से उन्हीं को सेलेक्ट करना बनता था। पहले तो पक्की दोस्ती दिखा दी दोनों की, जन्नत और फातिमा की, और अब जो है वो फातिमा कह रही है कि शी इज़ अ, कुछ नाम लिया था उसने, मैं नाम भूल गया, एफ करके कुछ बोला था, स्नेक, शी इज़ अ एफ स्नेक,
ये बोला था ना। हाँ। हाँ, तो ये इस पर कुड़ाबट करके आवाज चला दी, लेकिन हमें सब समझ में आ गया कि हमें फातिमा आ गया समझ में। आप आपको क्या अपनी लगता है, पक्की हमें दोस्त समझ के में बारे नहीं में आएगा? किस किस्म के अल्फाज यूज कर रही थी। हाँ। यार एक तो आपकी दोस्ती होती ना, तो थोड़ा लिहाज तो हो जाता है। मतलब वो आपकी दोस्ती थी, कहने को दोस्ती, क्योंकि अगर इस हाँ। किस्म के अल्फाज आप यूज कर रहे हो ना तो वो आपकी दोस्त नहीं है, आप उसको सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। और जब आपकी कोई गेम खराब हो गई है तब आप उसको एफ स्नेक बोल रही हो, तो उसका कोई फायदा नहीं बनता। फातिमा को पूरी आवाम जान चुकी है। मैं कमेंट्स चेक कर रहा था, लोग कह रहे हैं कि फातिमा के हेटर्स अटेंडेंस लगाए यहाँ पर। फिर कोई कह रहा है कि अगर फातिमा जो है वो इस दुनिया की आखिरी औरत भी होती ना तो भी मैं उसके साथ पैरअप नहीं करता। फिर वो ये एज शेमिंग की बात चल रही है फातिमा के चेहरे को लेके, या पता नहीं कौन सी चीज़ें चल रही है, वो अलग चल रही है। तो फातिमा इस वक्त जो है ना मोस्ट अनलाइक्ड और मोस्ट नॉन लव्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेटेड बोलेंगे, हेटेड पर्सन जो है इस वक्त लाजवालिश में हमारे जितने लोग हैं, नॉट कंटेस्टेंट, जो हम देखने वाले व्यूअर्स, उनके लिए चल रही है। बाकी एक पुरानी चीज़ जो चलती हुई आ रही थी, जो हमारे शिराज भाई ने जो है कमेंट कर दिया था फातिमा के बारे में, जो कि नहीं करना चाहिए था, और जो बतूल है वो अब भी नाराज़ थी। तो आज कोशिशें की जा रही थी किसी तरीके से जो है वो शिराज और बतूल का पेयर जो है वो वापस से अपने ओन एग्जिस्टिंग करंट स्टेट में आ जाए। ऐसा ही, और वो आ गया करंट स्टेट में, बल्कि नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं, ये कितना ही भाई, कितना नाराज हो जाएगी यार, ये कोई छोटी बात तो नहीं क्या है। करे। अच्छा बता, चलो उससे कमेंट कर दिया, उससे माफ़ी मांग ली, उसने रियलाइज़ कर लिया, चलो भाई अनएथिकल था, मुझसे नहीं होना चाहिए था, मैंने गलती होगी, माफ़ कर दो। अब चांस देना चाहिए था कि मैं फिर से देखूंगी। अच्छा, अगर तुमने फिर से ऐसी कोई हरकत की ना, तो ये काम तो पैचअप होके भी हो सकता है, और देखूंगी तब होगा जब वो उसको माफ़ करेगी, और फिर तो देखेगी। उसको देखना तो है ही, एनी केस देखना है। मतलब पैचअप हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि शिराज फिर से किसी को कमेंट कर सकता है। पैचअप का मकसद ये है कि शिराज आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेगा, और अगर करेगा तो वो तो वैसे ही देख रही है ना कि भाई इसने फिर तुमने कोई गलती की, भाई छोड़ो, हम सेपरेटेड, हम नहीं कर सकते। ये चीज़ हमें कैमरे में क्यों नहीं दिखाई? कौन सी? यही वाली जो शिराज ने भाई हरकत की अब है। देखो, ये 14-16 घंटे का पूरा शूट बनता है, उसमें से कुछ 4 घंटे शॉर्टलिस्ट होते हैं, उस 4 घंटों में से भी 1.5 घंटा निकाल के आपके सामने शेयर किया जाता है। आप कितना ही कुछ निकाल लोगे। नहीं, लेकिन यार ये तो एक इम्पोर्टेंट चीज थी ना, जिसके ऊपर आपने पूरी लड़ाई दिखा दी दूसरे एपिसोड में। तो आप ये तो हमें दिखाओ कि इसमें हुआ क्या है, कैसे भाई देखो, हुई दो है, चीजें क्या होती है। एक चीज होती है, एक मिनट, सॉरी कट कर रही हूँ मैं आपको। मुझे एक चीज़ वो लगी कि फातिमा का कुछ नहीं दिखाया, कि शिराज ने फातिमा को ये बात बोली है तो उस फातिमा का भी तो कोई रिएक्शन हो। फातिमा का रिएक्शन था, वो रिएक्शन तब दिखाया गया कि जब फातिमा डेट से आई थी और उसने यूँ के इशारा किया कि देखो मैंने तो सिर्फ यहाँ बात की थी। फिर फातिमा ने जो है वो बात की कि हाँ यार ये इसको नहीं करनी चाहिए थी, तो मैं तो इसके अपोज हूँ। फातिमा ये कमेंट कर चुकी है, अपना डिसएग्रीमेंट दे चुकी है शिराज के सामने भी, और जब दूसरे लोगों के साथ भी बैठी थी बोलती हाँ उसको नहीं करनी चाहिए थी बात। लेकिन फातिमा ने इस चीज़ को ड्रैग नहीं किया, बाकी लोगों ने अब तक ड्रैग किया हुआ था। जिसमें बतूल जैसी बात है, उसका पार्टनर है, उसने बात की, तो वो तो ड्रैग करेगी। तो आज भी उरूज बैठी हुई थी स्विमिंग पूल की तरफ, और उरूज की पूरी कोशिश थी कि मैं समझाऊं, और फिर पीछे से वो बड़ा अच्छा था जो इशारे कर रही थी, शिराज आजा आजा आजा, और फिर शिराज चुपचाप दबे पैरों आता है और उसको फिर पकड़ लेता है कि भाई। ये तो पूरा फिल्मी सीन था यार। और भाई बतूल से एक्टिंग नहीं हो रही, उसकी हंसी निकल रही है, हंसी निकल जाती है, पता चल जाता है कि जो आपको स्क्रिप्ट मिली है और वो स्क्रिप्ट के मुताबिक आपने जो है नाराज रहना है, और शिराज की शक्ल देख के उसकी हंसी निकल जाती है। पता चल जाता है कि भाई आप स्क्रिप्ट के मुताबिक जो है ना हंस रहे हो, और इतना हंसी होगी उसमें से वो पार्ट लगाया। सोचो ओरिजिनल में कितना हंस रही होगी। तो प्रोडक्शन वालों के पास कोई भी शॉट्स ऐसे नहीं थे जिसमें वो कम हंस रही हो, कहीं ना कहीं वो हंसी आई गई, पता चल जाता है कि भाई ये सीन चल रहा है। बाकी न्यू हमजा के बारे में बात करते हैं। न्यू हमजा सबसे पहले बैठ गया फातिमा के साथ, उसके बाद बैठ गया जन्नत के साथ। फातिमा के साथ मुझे लग रहा है कि उसकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, क्योंकि उन दोनों ने हर चीज़ डिस्कस कर ली है। और फातिमा को तो देखो, मतलब एक चीज़, वो जब जन्नत के बारे में बात कर रही थी तो वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा। फातिमा कह रही है कि क्या नाम है वो लड़की का, हाँ जैसे आज कल आई है, जैसे कल आई है, जबकि दोस्त तुम सारे चिपके रहते हो। ये तो इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, अब तक अच्छे फ्रेंड्स थे, अब नहीं हो, तो वो इस तरह कह रही है। कौन थी वो? और वो ये दिखानी चाह रही है हमजा के सामने, आई डोंट केयर भी, कि मैं तो अभी मैं इन चीज़ों में पढ़ी नहीं रहती, मुझे तो नाम भी याद नहीं, मैं तो अपने ओन पे होती हूँ, मैं तो अपने ड्रीम लैंड में होती हूँ। वो ये बताना चाह रही है हमजा के सामने। लेकिन हमजा बहुत चालाक है, जो न्यू हमजा आया हुआ है वो एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला बंदा है, जो कि सबके सामने अभी बहुत शरीफ लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से जज कर रहा है सबको। जिस तरह से फातिमा सवाल पूछ के सबको समझ लेती है ना, ये सवाल नहीं पूछता, ये लोगों के बॉडी लैंग्वेज, लोगों के जेस्चर्स, लोगों का बात करने का तरीका, उससे जज कर लेता है कि बंदा है कैसा। फातिमा है, हाँ ये मेल फातिमा है, लेकिन अच्छे वे में फातिमा है अभी तक, जो कि लोग भी अच्छा गुड लुकिंग भी है, बात करने का सलीका भी है, लोगों के साथ मर्ज भी कितना जल्दी हो गया। अब तूबा को अब तक जो हम देख रहे हैं वो किसी के साथ मर्ज नहीं हो जा रही, जेल नहीं हो, आशिर भी हो गया, हाँ न्यू हमजा भी हो गया। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अब जो तूबा वाली पर्सनैलिटी है ना वो मास के अंदर भी आ रही है, क्योंकि मास हर जगह घूमता था। हाँ,
ये चीज़ मैंने हाँ। भी कल के एपिसोड में नोटिस की कि मास पहले इधर बैठता था उधर बैठता था, हर किसी के साथ जाके तफरिया करता था, लेकिन अब वो सिर्फ तूबा के साथ होता है। तो सवाल ये है कि क्या वो तूबा के साथ सच में इतना ज़्यादा रियल है उसकी, क्या सच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, या फिर वो ये ऐसे ही कर रहा है? क्योंकि माज ने जो कुछ अल्फाज तूबा से कहे थे कल के एपिसोड में, क्या कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या है ये आपको क्या रियल लग रहा है या ये फेक कर रहा है? यार मुझे लग रहा है कि माज इतना भोला नहीं है, गेम तो उसकी चल रही है, वो थोड़ा लंबी रेस का घोड़ा है और लंबे अरसे का सोच रहा है। वो ये फॉर्मेट को भी ज़हन में रख रहा है कि भाई मुझे अब मैं अगर तूबा के साथ अपना रिलेशन बना लेता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं अगले हफ्ते के लिए सेफ हो गया हूँ, मुझे उसको थोड़ा और आगे लेके जाना है और मुझे एक अच्छा कपल दिखाना है अपने आप को, ताकि मैं और स्ट्रांग बनूँ। क्योंकि देखो ना, तूबा को वो छोड़ ही नहीं रहा। आज मैंने देखा मास के पास 3 ही एजेंडा थे। सबसे पहले तूबा तुम सबसे अच्छी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और एक आशिर की बुराई करना। आशिर आया था, उसने हाथ पकड़ लिया था, फातिमा का हाथ पकड़ा था और कहा था कितने अच्छे हाथ है तुम्हारे, बस यही बात उसने पूरे एपिसोड में। और तीसरा एजेंडा मास का ये कि वो जो नया लड़का आया है हमजा, उसको प्रेस करने का, यार तुम बहुत सलीके वाले बंदे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी और मेरी बहुत बनेगी। मतलब वो छेड़ते हुए भी कुछ जाता है शायद पीछे से उसको हमजा, तो कहता है यार तुम्हें मैं कुछ बोल नहीं सकता, पता नहीं क्यों, तुमसे मेरी जो है ना बहुत अच्छी बनेगी। तो मास का मुझे 3 नुक्ती एजेंडा नजर आ रहा है पूरे शो में, जो कि लेके चल रहा है और उसके पास और कुछ नहीं है। जबकि हम मास को गाना गाते हुए देखते थे, कंट्रीब्यूट करते हुए देखते थे, लड़ाई करते हुए देखते थे, लेकिन अब वो बहुत तूबा हो गया है। अच्छा, लेकिन ये फायदा ये हुआ है कि इससे ना तूबा को एक्सपोजर ज्यादा मिल रहा है, तूबा थोड़ा खुल के बाहर आ रही है। शायद इसलिए डायरेक्टर ने ये स्क्रिप्ट लिखी हो कि मास को तूबा के पास भेज दिया, इतना शैडो में ना चली जाए, निकाले कुछ। हाँ, क्योंकि वरना वो पहले याद है ऐसी ही घूमती रहती थी पीछे। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मुझे ये बात बहुत फ़नी लगी थी कि जब टीवी पर जन्नत और हमजा की फुटेज दिखाई गई, सही है, ठीक है, तो शिराज एक एक करके सबका पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था। यार वो क्या सीन, शिराज इतना बड़ा यू टर्न पलटू है ना। सबसे पहले तो उसने क्या कॉल आउट किया कि तुम्हें सब कंप्लेनिंग कहते हैं। हाँ, कंप्लेनिंग कहते हैं। और बाद में जब सबने जन्नत के बारे में पॉजिटिव कमेंट्स दिए कि जन्नत ने, देखिए एक बात तो सही कही है कि अगर मेरे दिल में इसके लिए फीलिंग्स नहीं आएगी तो मैं एलिमिनेशन से बचने के लिए, ऐसा नहीं कि मैं इसको अपने साथ रख लूं, अपना पार्टनर बना लूं। ये जन्नत ने सही कहा। 2 दिन में रिलेशन नहीं बनता। पलट गया, पहले कहता है कि सबका कंप्लेनिंग है और इस पे भी कंप्लेनिंग आए तो अब बताओ क्यों कंप्लेनिंग हो तुम। हाँ, और फिर बाद में बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, सही हो। तो इतना पलटो हो यार शिराज तुम। सबसे पहले तुम एक ना वो डिसाइड कर लो, केस बनाना चाह रहा था शिराज कि मैं पहले कंप्लेनिंग के नाम पे सारा मलबा जो है वो जन्नत पे डाल देता हूँ, सब टूट पड़ेंगे जन्नत पे। लेकिन एक एक करके सबने तो ये बोला कि नहीं जन्नत, तुम्हारा जो है सेंटेंस जो तुमने स्टैंड लिया है वो अच्छा है, नहीं होती किसी से प्यार 2 दिन के अंदर। फातिमा ने क्या कहा, मैं इस वक्त जन्नत की किसी भी मामले में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहती। आई एम आउट। वो नहीं होता जिस तरह से शार्क टाइम में कहती है कि भाई ये मेरा डोमेन नहीं है, आई एम आउट। और माज ने भी नहीं किया। तू अच्छा, सबसे वाला लॉस्ट केस पता है कौन? तूबा। जब नहीं क्लास में कोई टीचर पूछता है किसी बच्चे से, बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था, हाँ सर आप ब्लैक बोर्ड में देख के बता, हाँ सर आप ये पढ़ा रहे थे, वो कहती उसने क्या कहा, हाँ जो जन्नत ने कहा ना मैं एग्री करती हूँ। बस अबे भाई तू थोड़ा इनपुट दे, कोई नई चीज बता दे। वो लॉस्ट। अच्छा, हम मास भी लॉस्ट था तो मास ने बोला नहीं मैं कुछ कहना नहीं चाहता, डायरेक्ट मुंह पे बोल दिया ना मैं कुछ कहना नहीं चाहता। और जन्नत के मामले में क्यों बोलेगा, वैसे उसके फड्डे हैं, आग लगाने वाली बात हुई है, फातिमा के साथ भी वही वाला सीन हुआ था, बिल्कुल। तो 2 लोगों ने तो कंट्रीब्यूट किया नहीं, तो ये इतना फनी हुआ है ना। अच्छा, मुझे एक चीज़ और नहीं समझ में आ रही कि ये जो प्रोडक्शन टीम है घूम फिर के जन्नत का लगा दिया, जुनैद का लगा दिया, हक करने वाला सीन लगा दिया, ये लगा दिया, फातिमा की कोई आप कन्वर्सेशन क्यों नहीं दिखा रहे हो ऐसे फड्डे वाली? कितनी बिचिंग कर रही होती है, जन्नत को क्या बोल रही होती है, जुनैद के बैक पे क्या बोल रही होती है, फिर किसी और लाइबा के बारे में बैक पे क्या बोल रही होती है। कौन है डायरेक्टर, बताएं जरा हमें, हम बात करते हैं। क्योंकि यार ऐसी चीज़ नहीं है कि वो दिखाओगे तो कोई फातिमा को कुछ बोल नहीं पाएगा, फातिमा को कन्फ्रंट करेंगे, लेकिन मसाला कितना निकलेगा उस चीज़ में, क्योंकि फातिमा कितना गंदा बोल रही होती है बैक पे और सामने इतनी मीठी बन रही होती है। आप तो 2 क्लिप लगाए, एक तो दिखाएं कि पीछे बिचिंग कर रही है और बाद में वो क्लिप दिखाएं कि तुम तो इतनी प्यारी हो, आई लव यू, और ये वो दिखाए ना, हाँ जो चंपा लगाती पीछे बाद में डाउ कर रही होती है, तो भाई आप वो दिखाओ तो मसाला क्रिएट होगा। ये पीछे जो बंदा बैठा हुआ है ना जो सिर्फ टीवी पे फालतू चीजें दिखा रहा है, उसको थोड़ा इक्कल देने की जरूरत है। भाई तुम्हारे पास इतना मसाला कंटेंट है, तुम छोड़ के क्या दिखा रहे हो? तो ये मुझे बिठा दो भाई लाजवाब इश्क के कंट्रोल पैनल पे, मैं निकाल के चीजें दिखाऊंगा कि भाई ये दिखाओ, हमें ले जाएं भाई टर्की, हमें स्पॉन्सर कर दें, हम बताते स्क्रिप्टिंग होती क्या है, किस तरीके से शो बनता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ख्वाब जो है वो ख्वाब ही रह जाते हैं।
क्यों ख्वाब रह जाएंगे, ख्वाब होते ही पूरे करने के लिए देखते हैं। टर्की जाएंगे Very हम positive. soon। हाँ, लेकिन हाँ वहाँ फिर भाई। हम लाजवाल इश्क वाला जो है फॉर्मेट चला नहीं सकते, क्योंकि फिर हमें पाकिस्तान आने दिया नहीं जाएगा वापस। नहीं, क्यों चलाएंगे हम। देखे भाई, अभी सब हमारे ऊपर आ जाएंगे, सबको बता दे हम सिर्फ रिव्यू करते हैं, हम सपोर्ट नहीं करते। हम ठीक है, सपोर्ट नहीं प्लीज। करते। हम टर्की जाएंगे तो अच्छा कोई अच्छा शो हम बनाएंगे, घूमने जाएंगे शो नहीं हाँ। बनाएंगे, हम घूमने जाएंगे। हाँ, और बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि जब भी हम घूमने जाएं और हम अपनी फुल ट्रैवल व्लॉगिंग करें तो प्लीज कमेंट्स में बताएं। वेरी गुड। अपना नेक्स्ट प्लेलिस्ट, अपना नेक्स्ट कंटेंट जो है ना पहले से चिपका रही है कि भाई ये भी हो सकता है, ट्रैवल व्लॉग। फातिमा और हमजा के दरमियान हमने देखा एक छोटी सी डिस्कशन हो रही है जिसमें वो आई गेस वो क्लियर कर रहे थे अपनी बात, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि हमजा ने फातिमा से कहा था कि भाई तुम तिली लगा के पीछे हट जाती हो और तुम्हारा ये डिसीजन गलत था कि जो तुमने मास्क को चूज किया था। उसमें फातिमा ने ये कहा कि मैंने तूबा से परमिशन ली थी, ठीक है, इस चीज की, और मेरी मर्जी है मैं जिसको भी सेलेक्ट करूं। अच्छा, मैंने एक चीज नोट की, फिर एक हमने एक ट्विस्ट देखा, वो बताएं आप। भाई ट्विस्ट तो नहीं, मैं तो ये बताऊंगा कि जो डिस्कशन चल रही थी ना, तो फातिमा मुझे मोर डोमिनेटिंग नजर आ रही थी और हमजा की बात बिल्कुल सही थी जो कर रहा था, लेकिन वो सामने कमबैक नहीं दे पा रहा था, क्योंकि फातिमा के पास अल्फाजों के ज़ख़ीरे बहुत हैं, तो वो यहाँ से तीर मार रही है और वो नहीं कि भाई जो मैंने किया बिल्कुल ठीक किया और मैंने परमिशन ली थी और मैंने ये किया था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे हमजा का केस जो है ना वो वीक होता हुआ नजर आया, जबकि लड़ाई के टाइम पे हमजा ने बिल्कुल सही पॉइंट बोले थे, लेकिन फातिमा ने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, मैंने परमिशन ली, वो मेरा है ऑप्शन, जो भी मैं कर सकती हूँ मेरा डिसीजन है। तो यहाँ कहीं ना कहीं देख एक चीज़ क्लियर हो गई और मुझे नज़र ये आया कि जो फातिमा जो पहले गलत थी वो अपने पॉइंटर्स दे के यहाँ पर विन कर गई। हुसैन वो ठीक है, लेकिन एक जो चीज़ मैंने नोटिस की इन सब सिनेरियो के बाद, फातिमा ने एक चीज़ ये कही कि मैंने मास्क को सेलेक्ट किया, तूबा से परमिशन ली थी, तूबा को बुरा नहीं लगा है, जो बुरा लगा है ना वो किसी और को बुरा लगा है, जन्नत को। हाँ भाई, जन्नत का तो मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, वो रिवेंज वाले मूड में है। एक बंदा आपको पहले एपिसोड में छोड़ के चला गया है और आपको कहीं ना कहीं गुस्सा है कि भाई मैं अब तक सिंगल घूम रही हूँ, मुझे कोई ढंग का बंदा मिल भी नहीं रहा। कहीं ना कहीं जन्नत की अटैचमेंट हो भी गई थी मास्क के साथ, अब वो छोड़ के गया है तो उससे रिवेंज लेगी जितना हो सकता है। वो आग तो लगाएगी कि मेरा घर नहीं बच सका तो मैं ऐसा घर कैसे बसाऊँ। वो जो साजिश की बहुती टाइप जो होता है ना, स्टार प्लस वाला प्लॉट, तो वो कर रही है, साजिशें पीछे करेगी, क्यों नहीं करेगी। इसी वजह से फातिमा और जन्नत के बीच में थोड़ा सा क्लैश हो गया है। मे बी वन ऑफ द रीज़न ये हो कि फातिमा ने मास्क को सेलेक्ट किया इस वजह से, लेकिन ये खैर जन्नत ने अपने मुंह से नहीं बोला है, लेकिन फातिमा को ऐसा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं अंडरलाइंग मीनिंग इसकी ये है, कहीं ना कहीं फीलिंग है। तो ये सब लपेटे में आ गए और जिस तरीके से 16वां एपिसोड हो गया, अभी तो आगे और एपिसोड होने, अब देखते निकलता कौन है। मुझे शायद इस वक्त फहद निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान आ चुका है, हमने उसकी अरे सारे लोग पाकिस्तान आ चुके हैं भाई, नहीं आए, कौन नहीं आया? नहीं आया है वो, बुरूज और हमजा भी नहीं आए, मैं उनकी यानी वो अटके रुके हैं भी। हाँ, मुझे लग रहा है रिकॉर्ड शूट सब हो चुका है, अब पब्लिश हो रहा है। आधा रिकॉर्ड हुआ है, आधा भी बाय द टाइम चलता यार इस तरह से हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो चलो माइट भी पॉसिबल सही हो। आप लोग भी बताएं, आप लोग को क्या लग रहा है अभी, क्योंकि फाइनल होगा तो आपको एलिमिनेट होता हुआ कौन नजर आ रहा है, कौन लग रहा है वीक है और आपको लगता है कि वो वापस पाकिस्तान आ रहा है, तो उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी कमेंट्स पढ़ने हैं तुम्हें? हाँ, मुझे कमेंट्स पढ़ने। जी पढ़ें, आप पढ़ें। तो जनाब अब हम चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ, जहाँ पर आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे और उस पर नीलोफर जो है वो जवाब दे रही होती है, लेकिन आज सबके सामने वो कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं। तो जो लोग जाना चाहते हैं उनको अल्लाह हाफिज़, जो लोग कमेंट पढ़ना चाहते हैं, इंटरनेट का सोच रहा है कौन से कंप्लेनिंग ऐड चल रहे हैं। मैं कंप्लेनिंग, यस मैं कंप्लेनिंग, इन्होंने मुझे कंप्लेनिंग कहा। मेरे अंदर फातिमा जितनी वो तो है नहीं कि मैं आपसे लड़ाई करूं, क्षमता नहीं आ रही ना इधर, क्या करूं। तो ख्वातीन और हज़रात, हमारे कमेंट्स नहीं आ रहे तो इस एपिसोड को यहीं पे एंड करेंगे। आगे चलो भाई आगे। अच्छा, किसी रिदा शेख ने कहा है मुझे मांस जहर लगता, पॉइजन लगते हैं उनको। ठीक है जी, पॉइजन, वेरी गुड। उसामा दाऊद कहते हैं आई हेट फातिमा, शी इज ओवर क्लेवर। बिल्कुल सही है, ओवर क्लेवर। अच्छा, आज भी बात हो रही थी ना, वो हमजा कह रहा था कि तुम उसको क्लेवर कहोगे, चालाक कहोगे, क्या कहोगे, एकदम उसको स्मार्ट कहोगे। फिर उसने अपना स्टेटमेंट चेंज किया, नहीं स्मार्ट नहीं, क्लेवर। फातिमा के सामने उसको बोला तुम क्लेवर, और फातिमा वाज लाइक ओह माय गॉड आई एम क्लेवर। एक किसी JK 2000 ने कहा है फातिमा एंड आशिर परफेक्ट फॉर ईच अदर, फुप्पो एंड फुप्पा। अरे तो हमने भी कहा था फातिमा और आशिर। यार फातिमा और बड़ी जहर है उससे, आशिर तो फिर भी उसके सामने बच्चा है। फातिमा का जो लेवल है ना, हाँ फातिमा का लेवल ही अलग है, लेकिन आशिर भी कोई कम नहीं है। हाँ ये है। फिर मिसेस साद कहती है बात 100% ट्रू की आपने,
रीबा ने कहा है जन्नत एंड फातिमा बोथ आर सेम, टॉक्सिक औरतें इधर की उधर करती हैं बस। अब आप किसी के साथ, आप बुरे लोगों के साथ दोस्ती हो जाती है ना सोबत में, आप भी लपेटे में आ जाते हो। ये वाला चक्कर हो गया, जन्नत फंस गई है फातिमा के साथ बैठ के। फिर रीबा कहती है फिर से आशिर बहुत जहर लगता है। चाहिए आशिर और फातिमा लपेटे में। दुआ सहर ने कहा है मज़ा आया। गुड, हमें भी बहुत मज़ा आ Thank रहा है, you. अभी देखते रहे, हम भी देखते रहते हैं। अच्छा ये क्या है, हिजरब। There was also an actress, can't remember her name, who also got a call for participating in this show. She was required to wear short dresses, which she refused. That's why she was rejected. It makes sense as most of them wear normal As clothes. none of them None of wears them, normal हाँ clothes. भाई ये तो मुझे याद आ गया कि एक एक्ट्रेस थी जिसकी एक आई थी अच्छा। एक सेल्फी वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई मुझे भी ऑफर आई थी, लेकिन उसके जो पॉलिसीज़ थी या जो टर्म्स एंड कंडीशन थे उसमें इस किस्म की चीज़ें थी जिस वजह से मैं जो कंफर्टेबल नहीं थी तो मैंने मना आप कर दिया। नाम बताना चाहेंगे? मुझे याद नहीं है, लेकिन सर्च करूंगा तो मैं अब एक इसका स्निपेट लगा दूंगा अगर मुझे मिल जाता है तो। ओके चलिए। तो ये कमेंट्स हैं। परीश खान कहती हैं कि काइंडली ज़रा रिव्यू जल्दी अपलोड क्या करें, आई लाइक योर रिव्यू हम मोर रात देन में एपिसोड देखते हैं और फिर हम सुबह अपलोड करते हैं तो। अच्छा हाँ, ये मसला है भाई, क्योंकि कोशिश तो ये होती है कि जल्द से जल्द हो, लेकिन रात में इतनी हिम्मत बचती नहीं है क्योंकि ऑफिस वगैरह काम वाम करके और फिर एपिसोड देखो 1.5 घंटे का ड्रैग करते हैं, आपको पता है कितना ड्रैग करते हैं लोग। उसके बाद फिर एपिसोड का रिकॉर्डिंग करो, फिर एडिट करो, फिर अपलोड करो, तो फिर हो गया भाई तो काम। रात में नहीं हो सकता ये सब। तो बुरा रिव्यू देने से बेहतर है फ्रेश होकर बंदा रिव्यू दे, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके लिए मात्र है। बाकी कहती है आई थिंक द क्लोथिंग इज पर्सनल चॉइस बट इफ पीपल ऑन द शो वोर क्लोथ दैट फिट आवर कल्चर मोर पीपल वुड एक्सेप्ट एंड वॉच इट। द शो शुड क्रिटिसाइज फॉर बीइंग नियर। बहुत लंबा हो गया तो मैंने आपका पढ़ दिया अच्छा खासा, ये सेम है। फिर है शाजिया नौरीन कहती है आई लाइक योर रिव्यू ऑल्दो आई एम नॉट वाचिंग लाजवाल इश्क बिकॉज इट्स नॉट कप ऑफ माई टी इट्स नॉट माई कप ऑफ टी बट यू बोथ आर स्वीट सो आई लाइक यू कोऑर्डिनेशन स्टे ब्लेस्ड आई लाइक योर कन्वर्सेशन व्हिच वाज आउट ऑफ द वे कीप कैरी ऑन। अच्छा आउट ऑफ द वे का हम एक सेपरेट सेगमेंट बनाएंगे इस वीकेंड पे, स्टे ट्यून्ड। नाइस रिव्यू आउट ऑफ द पार्ट डिस्कशन, एक तो नया वर्ड भी है आउट ऑफ द पार्ट डिस्कशन, ये भी नाम रख सकते हैं। हमने आउट ऑफ द वे नहीं बोला था, हमने तो आउट ऑफ बॉक्स लिखा था। हमने तो आउट ऑफ द पाथ आपने ही बोला था इनको। पाथ मेरा वर्ड नहीं हो सकता, आपका ही वर्ड है। मैंने आउट ऑफ द बॉक्स बोला था, आपने बोला नहीं। लड़ाई होगी लड़ाई होगी डिस्कशन आप कर सकते हो, मजा आ गया है, ठीक है। यू गाइस आर फाइनली बैक, आई थॉट यू गाइस डोंट गोना रिव्यू एनीमोर। नहीं हम रिव्यू करेंगे एंड आई वाज सैड लाइक योर रिव्यू पर्सपेक्टिव। आप सैड ना हो, हम प्रॉब्लम 321 थे जिन्होंने कहा उरूज एंड तूबा अच्छे कपड़े वेयर करती हैं। उरूज एंड तूबा, हाँ वो फुली कवर्ड होती ज़्यादातर। लाइबा भी अच्छे करती है। Started the show but I'm ये कह रहे हैं वजीहा started the show but I'm not really able to keep up with the episode. I watched them on and off, especially after knowing it's 100 episode. I've lost all motivation lol but I'm literally just watching you all reviews regularly. Thank you so much. फिर है उर्वा इमरान, love your reviews. I've been binge watching these instead of actual show. ठीक है। Thank you. फिर है नबीहा अली कहती है यस लव इट, लव योर कन्वर्सेशन। Thank you. आमना नबील क्यूट कपल, थैंक यू सो मच। अब्दुल रहमान अब्दुल्ला कहते हैं एनालाइज करना छोड़ें, एनालाइज ना करें, बस आप बस देखें वो बताएं, कमेंट्री करें। अभी जो है वो बतूल ने शिराज को 2 थप्पड़ लगा दिया और शिराज जो है वो गिर चुका है। नीलोफर डिम्पल गर्ल, भाई आपके डिम्पल लगते हैं? हाँ डिम्पल आ रहे हैं बिल्कुल। तो भाई ये कमेंट्स थे फर्स्ट वीडियो के, हमने कमेंट्स पढ़े। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में भी कमेंट्स पढ़ें तो रिप्लाई करके वीडियो पे कमेंट करें और रिप्लाई करके बताएं कि और अगर आप चाहते हैं कि लंबी हो रही तो भी बताएं तो हम नहीं पढ़ेंगे। और खवातीन नजर दिया था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे भी मुलाकात, बाय बाय।